नमस्कार दोस्तों। वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, कि निम्न वर्गों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर होगा निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, ये खुद से सुमेलित कर लीजिए वीडियो पॉज कर करके। इसका सही आंसर हम बता देते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी सुमेलित करने वाला है, सुमेलित करने वाला वीडियो पॉज करके खुद से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1713 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया? 1885, 1875, 1876, 1858। इसका सही आंसर होगा 1876 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन में ने पूरा किया था? तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई है, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, कि पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1905 में, कि 1909 में, कि 1911 में, कि 1920 में। इसका सही आंसर होगा 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, की संघीय व्यवस्था, की प्रांतीय व्यवस्था। तो 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर मार्ले मिंटो सुधार जो बोला गया, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, की हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, कि राज्यपालों को वीटो शक्ति। इसका सही आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है प्रांतों में दोहरा शासन के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, की लॉर्ड एमरी। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एमरी, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं था, बाकी बात लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, की प्रांतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, कि पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा कि इंग्लैंड के संविधान के अनुसार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही जब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक का शासन चलाया गया था, 1935 से लेकर 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डूरंड योजना, कि मिंटो मार्ले योजना, कि माउंटबेटन योजना, कि बेवेल योजना? इसका सही आंसर होगा माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, कि साइमन कमीशन, भारत विभाजन? इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन, भारत विभाजन। ये गलत है, बाकी बात सभी सही है, इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। कह रहा है कौन सा सम्मेलन नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार जो आया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के लिए, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करने वाला दोस्तों खुद से करें, थोड़ा वीडियो पॉज करके अपने से, वो सही रहेगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित जो किया गया था का प्रावधान वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, कि भारत परिषद अधिनियम 1992? इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस के द्वारा लाया गया था? तो ये 1909, 1919, 1935। इसका सही आंसर होगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। पहली बार जो विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, कि गवर्नर जनरल को, कि प्रांतीय विधानमंडल को, कि प्रांतीय राज्यपालों को? इसका सही आंसर होगा गवर्नर जनरल को। जय हिंद।